हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। जैसे कि आपने देखा होगा, बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि जैसे बॉल में यदि हम पेन को घिसते हैं या फिर पेन को घिसते हैं या कंघी को घिसते हैं, कंघी करते हैं, तो देखा होगा कि कंघी को यदि हम लेकिन धूल के कणों के पास लेके जाते हैं या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो वह कंघी जो होती है धूल के कणों और कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। या पेन को अपने बालों पर घिसते हैं तो देखते हैं कि जो पेन है वह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, धूल के कणों को आकर्षित करता है अपनी ओर, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सर्वप्रथम बताया था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में थेल्स ने क्या किया था कि एम्बर नामक एक पदार्थ था, उसने ऊन के ऊपर एम्बर नामक पदार्थ को आपस में घिसकर रगड़कर देखा था। तो एम्बर पदार्थ में छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 1000 वर्ष तक इस प्रयोग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपना टॉपिक है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर किसी पदार्थ में कोई पदार्थ विद्युत न होता है। जो वैद्युत आवेश है ये अदिश राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। यदि हम इसको वीवी सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। यदि हम यहाँ पर इसका पक्षांतर करें समय को, तो यदि हम इसको सिंबॉलिक तरीके से लिखते हैं, धारा को लिखते हैं हम I से और आवेश को हम लिखते हैं Q से। आवेश को लिखते हैं हम Q से और समय को लिखते हैं हम T से। तो यदि हम T का पक्षांतर करते हैं तो I इंटू T बराबर हो जाएगा Q। मतलब आवेश बराबर क्या होगा? धारा इंटू समय। आवेश बराबर होगा धारा इंटू समय। ठीक है, तो यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो क्या बोलते हैं? आवेश का मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक होगा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर गुणे समय। इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं इसका विभव सूत्र। विभव सूत्र निकालने के लिए आवेश का विभव सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे एम्पियर होता है, एम्पियर क्या है? एक राशि है, यह एक मूल राशि है जिसके कारण इसके लिए हम ए से लिखते हैं। तो इसका विभव सूत्र बन जाएगा m नॉट l नॉट और जो इसमें समय दिया हुआ है मतलब T1 और एम्पियर के लिए A1, इसका क्या हो जाएगा? विभव सूत्र हो जाएगा। आप लोगों ने इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं। जैसे ये क्या होते हैं? कांच की छड़। मान लीजिए हम कांच की एक छड़ है, इसको हम यदि रेशम के कपड़े या रुमाल से हम रगड़ते हैं तो इसमें क्या जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, एक छड़ और हम लेते हैं। मान लो कांच की छड़ एक ये है, कांच की छड़ दूसरी कांच की छड़ ये है। यदि हम प्रथम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और इसी प्रकार दूसरी कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और इनको किसी धागे की सहायता से, तार की सहायता से फ्री स्पेस में ऐसे लटका देंगे, तो ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का कारण ये है, अब प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसका कारण क्या होगा कि ये इस धागे की सहायता से हम देखते हैं तो पास में लेके जाते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों में समान आवेश होगा। इसी प्रकार यदि हम ये कौन सा था? कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। यदि हम क्या करते हैं? ये मान लो एक एवोनाइट की छड़ है, ये दूसरी एवोनाइट की छड़ है। इस एवोनाइट की छड़ को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और इस एवोनाइट की छड़ को भी हम क्या करते हैं? ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, आपस में दोनों को लटका देते हैं। तो ये दोनों छड़ आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों छड़ों में भी क्या होगा? समान आवेश उत्पन्न हो गया। अब यदि ये दो प्रैक्टिकल से क्या सिद्ध हुआ कि यदि हम किसी एक प्रकार की पदार्थ को लेकर किसी एक प्रकार के कपड़े से रगड़ के आपस में लटकाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि हम मान लीजिए एक एवोनाइट की छड़ और एक कांच की छड़ को लेके आपस में लटकाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों छड़ों में क्या होगा? विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। यदि हम कांच की छड़ को पॉजिटिव आवेश मान लें और इस एवोनाइट की छड़ को हम नेगेटिव आवेश मान लें तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश।